मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं चूँकि एक दर्द दिल लिखने वाला मुसलमान पाकिस्तानी हूँ। हर इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने एक दिल दिया है, एक सोच दी है, एक फ़िक्र दी है। अल्लाह तबारक ताला एक एहसास दिया है। एहसास ही सबसे बड़ी चीज़ है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का कौल मुबारक है कि दोस्ती और रिश्तेदारी एहसास का नाम है। अगर एहसास इंसान में हो तो यही सब कुछ है। अगर इंसान में से एहसास चला जाए तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। ये एक किस्म के गाड़ी में पेट्रोल की तरह होता है एहसास। अगर पेट्रोल गाड़ी में है तो गाड़ी चलती है, अगर पेट्रोल गाड़ी में नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चलती। एहसास की मिसाल भी यही है। कोई इंसान में है तो सब कुछ है। इंसान इंसान है, वो दोस्त है, वो एक अच्छा इंसान है। अगर उसमें से एहसास को निकाल लिया जाए तो उसमें कुछ भी नहीं होता। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैंने आफिया सदीकी के बारे में हर रोज़ तकरीबन पढ़ता रहता हूँ और मैंने ये देखा कि ये आफिया सदीकी अमेरिका की ये एक डिग्री होल्डर है। इसने डॉक्टर है, ये पढ़ी लिखी हुई औरत है। इसके 3 बच्चे थे। 2003 में जब इसको पाकिस्तान से तो अगवा किया गया तो 5 साल इस 3 बच्चों के समेत इसको अगवा किया गया। उस वक़्त से ये लापता है। मीडिया की ये पक्की रिपोर्ट्स हैं। और उसके बाद 2008 में जाकर पता इसके बच्चों को रहा कर दिया गया और 2008 में जाकर पता लगा कि ये अफगानिस्तान की बगराम जेल में ये बंद है, वहां पर पड़ी हुई है। और दोस्तों भाई, उसके बाद 2010 में इस पर अमेरिका में ये केस चला। एक जेली फर्जी कार्रवाई बना के इस पर केस चलाया गया। हालांकि जो इस किस्म के काम करते हैं वो घर से फारग लोग होते हैं। किसी पर हमला कर देना, खुदकश हमला कर देना। एक इंसान पढ़ा लिखा हुआ है, बासलाहियत इंसान है, अमेरिका का ग्रेजुएट, बड़ा उस मुल्क का पढ़ा हुआ इंसान है, बाल बच्चों वाला है। वो कभी भी इस किस्म का नहीं सोच सकता कि वो अमेरिका के अफगानिस्तान जाएगा और वहां पर जाके अमेरिका के सिपाहियों पर, उनके फौजियों पर वो असला तानेगा। और दोस्तों, और किसी जुर्म की इतनी सख्त सजा नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में, तज़ीरात पाकिस्तान में असला के सिर्फ ताने की ज़्यादा 10 साल मुकम्मल सजा है, ज़्यादा साल 2 साल सजा हो जाती है। और मेरे दोस्तों, अमेरिका ने जो कुछ उसके साथ किया वो इंतहाई जुल्म है। हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं? मेरे दोस्तों भाइयों, देखो कि पाकिस्तान में परवीन शाकिर एक शायरा थी। तो उस परवीन शाकिर के नाम के हम पाकिस्तान की हुकूमत ने उसके नाम के डाक के टिकट निकाल दिए हैं। और देखें कि एक अरफा करीम एक कल की लड़की है जो कि बरतानी में जा चुकी है। आईटी में उसमें बड़ी महारत हासिल थी। तो उसको एजाज के तौर पर अरफा करीम को बरतानिया भेज दिया गया। मौलाना यूसुफ ज़ई से देखो उसको बड़ा एजाज दिया गया। अब अरफा करीम के नाम की भी टिकटें निकाली गई हैं। तो मेरे इस हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये खसूसी तौर के साथ इस चैनल के ज़रिए से ये एक तमाम पाकिस्तानी भाइयों से भी ये इस्तदा है कि आप इस बात को नुमायां करें, आप इसको आगे पहुंचाएं कि हमें हुकूमत पाकिस्तान कम से कम आफिया सदीकी के नाम के डाक की टिकटों का भी इजरा करे। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये हाल में भी, ये पिछले साल ही जब ये मियाँ शहबाज शरीफ जब ये सऊदी अरब गए, इनके साथ चंद और भी ये वज़रा थे, तो पीटीआई के वर्कर्स ने मियाँ शहबाज शरीफ के वर्करों इनके वज़रा के साथ और इनके साथ बदतमीजी की। मस्जिद नबी में के करीब जाके उन्होंने बेहुरमती की। तो उनको पकड़े जाने वाले पीटीआई वालों को अदालतों ने, वहाँ के सऊदी अरब की अदालत सजा भी दी और उनको जुर्माने भी किए। तो दोस्तों, मियाँ शहबाज शरीफ को इतना एहसास हुआ तो ये यहाँ से जब सऊदी अरब गया, इन्होंने उन पाकिस्तानियों को सिफारिश की कि इनको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया गया। तो उस वजह से सऊदी अरब की हुकूमत ने इनको छोड़ दिया। तो दोस्तों और भाइयों, अगर ये सेटअप इन्होंने उनके लिए लिया है तो हमारी इनसे ये भी इस्तदा है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि आप आफिया सदीकी के बारे में पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बतौर हुकूमत के नुमाइंदगी करें और अपना वफद वहाँ पर अमेरिका भेजें और भेज कर आफिया सदीकी की रहाई के बारे में कोई ना कोई रास्ता निकालें। कोई अपील हो सकती तो वो करें कि हमारी एक बहुत बड़ी हम पर आजमाइश है, हम पे बहुत बड़ी अल्लाह तबारक ताला की आजमाइश है मुसलमानों पर कि हमारी एक कौम की बेटी को यहाँ से किडनैप किया गया और फिर वहाँ पर जाकर उससे 7 साल बाद उसका मुकदमा चलाया गया
आज बेचारी 20 साल वो एक करबनाक 20 सालों से करबनाक जिंदगी गुजार रही है। मेरे दोस्तों भाइयों, अगर ये किसी वजीर की, किसी बहुत बड़े सरमायादार की ये बेटी होती तो फिर देखता कि ये कैसे ये कौम खामोश, ये लोग बड़े आराम से बैठ सकते थे, ये किस तरह चैन सुकून की जिंदगी से बैठ सकते। इस तरह बतौर मुसलमान, बतौर एक दर्द दिल पाकिस्तान रखने वाले, मैं हुकूमत इस वक्त की मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये खसूसी तौर पर ये इस्तदा करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि आप हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आफिया सदीकी के लिए अमेरिका को कुछ ये इस्तदा करें। आप पाकिस्तानी सफारत खाने के, अमरीकी सफारत खाने को भी, सफ़ीरों से भी आप जो कि इस्लामाबाद में है, आप इनसे भी इस्तदा करें कि आफिया सदीकी की रहाई का कोई बंदोबस्त होना चाहिए, कोई कानून में रास्ता निकलना चाहिए। अब तो देखें, अमेरिका वैसे भी अफगानिस्तान में अग्रेसर के तौर पे आया था, वैसे भी उसने कब्जा किया था, उसका यहाँ आने का कोई हक नहीं था, उसने आप कब्जा किया था और अब तो वो भी यहाँ से निकल गया है। वो भी एक दोहा कतर के माहदे के तहत तालिबान अमेरिका के दरमियान जो हुआ था उसके तहत वो भी अब यहाँ से जा चुका है। अब बेचारा, अब ये हमारी कौम की बेटी आफिया सदीकी जो अमेरिका की जेल में धक्के खा रही है, बेचारी बड़ी करबनाक जिंदगी गुजार रही है। इसलिए हम तमाम पाकिस्तानी को, जो लोग खास तौर पर साहिब सरवत हैं, उनको चाहिए कि हम इस मामले की तरफ खास तवज्जो दें और हमें भी गैरतमंद पाकिस्तानी होने का और गैरतमंद मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए। इक़्तिदार अल्लाह तबारक ताला इंसान को देखता है तो ये अल्लाह तबारक की ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है और इस आजमाइश में इंसान को चाहिए कि आपने अल्लाह ताला ने जो इंसान को ताकत दी है, जो कुव्वत दी है, जो इंसान को गलबा दिया है, इसको इस्तेमाल करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ साहब आफिया सदीकी की रहाई के लिए कोई ख़ास इक़दाम उठाएं और मुसलमान होने का सबूत दें। हमें ये देखना चाहिए कि हम एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत के हम एक सरबराह हैं, हम ग़ुलाम कौम नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ताला की हकमियत पर हम यकीन कामिल रखते हैं अगर हम सही मुसलमान हैं। इसलिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप हर सूरत में